दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के रहस्य। जब रात के सन्नाटे में आप आकाश की ओर देखते हैं तो लाखों तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। कहीं आकाश गंगाओं के समूह, कहीं दूर कोई धुंधली रोशनी, कहीं अचानक टूटता तारा। यह दृश्य जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, यह सब कहाँ से आया? क्या इसका कोई अंत है या यह अनंत है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें हमारी जगह कहाँ है? मनुष्य ने प्राचीन काल से ही आकाश की ओर देखकर इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है। ऋग्वेद के ऋषियों ने इसे ऋत कहा, एक ऐसा दिव्य क्रम जो सृष्टि को संचालित करता है। वही आधुनिक विज्ञान इसे कॉस्मोलॉजी कहता है और गणितीय सूत्रों से समझाने का प्रयास करता है। विज्ञान की सबसे प्रचलित थ्योरी है बिग बैंग सिद्धांत। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत सूक्ष्म, अनंत घनत्व और तापमान वाले बिंदु में पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। अचानक उसमें विस्फोट हुआ और समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा का जन्म हुआ। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। बिग बैंग से पहले क्या था? विज्ञान का उत्तर, समय और स्थान ही बिग बैंग के साथ शुरू हुए। तो पहले का सवाल अर्थहीन हो सकता है। आध्यात्मिक उत्तर, वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के अनंत चक्रों में घूमता है। बिग बैंग केवल एक नया चक्र है जो पहले भी अनगिनत बार हो चुका है और आगे भी होगा। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक भी साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी पर विचार कर रहे हैं, जो वेदांत की दृष्टि से मेल खाती है। हमारा ब्रह्मांड बेहद विशाल है। लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष का व्यास इसमें शामिल है। तारे लगभग 1 अरब खरब से भी अधिक, आकाशगंगाएं लगभग 2 अरब। डार्क मैटर जो दिखाई नहीं देता लेकिन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मौजूद है। डार्क एनर्जी, एक रहस्यमयी ऊर्जा जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने पर मजबूर कर रही है। रहस्य, हम जो देख सकते हैं वो केवल ब्रह्मांड का लगभग 5% है। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंड हैं। जब एक विशाल तारा अपना ईंधन खत्म कर लेता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण में से सिमट कर इतना घना हो जाता है कि उसमें प्रकाश तक नहीं निकल सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं। यह विचार हिंदू धर्म के विष्णु के नाभि से उत्पन्न ब्रह्मांड वाले सिद्धांत से मिलता जुलता है, जिसमें एक ब्रह्मांड दूसरे से जुड़ा होता है। भौतिकी के अनुसार समय एक दिशा में बहता है, अतीत से भविष्य की ओर। लेकिन आइंस्टाइन सापेक्षता सिद्धांत ने दिखाया कि समय गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में समय धीमा हो जाएगा। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से योग और ध्यान में साधक अनुभव करते हैं कि समय एक माया है, वास्तविक नहीं। वेदांत कहता है कि काल ब्रह्म का एक अंग है और आत्मा कालातीत है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वैज्ञानिकों का मानना है अन्य ग्रहों पर जीवन होना लगभग निश्चित है। ड्रेक समीकरण के अनुसार हमारी आकाशगंगा में ही लाखों बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन अब तक सीधा प्रमाण नहीं मिला। वहीं प्राचीन ग्रंथों में दिव्य लोकों का वर्णन मिलता है, जैसे इंद्रलोक, पाताल लोक, जो किसी अन्य ग्रह या आयाम के प्रतीक हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और
स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार संभव है कि हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हों, हर एक में भौतिक नियम थोड़े अलग हों। किसी ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण अधिक हो सकता है, किसी में समय उल्टा बह सकता है और किसी में आप एक अलग जीवन जी रहे हों। ये विचार वेदांत के अनंत लोक और अनंत ब्रह्मांड की धारणा से मेल खाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि के 4 युगों से गुजरती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसके बाद प्रलय होता है और फिर नई सृष्टि की शुरुआत। विज्ञान में भी बिग क्रंच और बिग रिप जैसी अवधारणाएं हैं जो अंततः ब्रह्मांड के नष्ट होने और फिर से बनने की संभावना बनती है। चेतना और ब्रह्मांड सबसे गहरा प्रश्न है। क्या ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा है या चेतना भी इसका हिस्सा है? कुछ वैज्ञानिक जैसे सर रोजर पेनरोस मानते हैं कि चेतना क्वांटम स्तर की घटना है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं चेतना ही मूल तत्व है और ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात ब्रह्मांड और मैं अलग नहीं। मानव मन को अनंत से डर भी लगता है और आकर्षण भी। डर इसलिए कि यह हमारी समझ से परे है और आकर्षण इसलिए कि यह हमें अपने से बड़ा कुछ महसूस कराता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड के रहस्य हमें खोज के लिए प्रेरित करते हैं। वैज्ञानिक 3 प्रमुख संभावनाएं मानते हैं। बिग फ्रीज, ब्रह्मांड फैलता रहेगा, तारे बुझ जाएंगे और अंधकार छा जाएगा। बिग क्रंच, फैलाव रुककर ब्रह्मांड फिर सिमट जाएगा। बिग रिप, फैलाव इतना तेज होगा कि आकाशगंगाएं, तारे, यहाँ तक कि परमाणु भी टूट जाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह केवल एक चक्र का अंत होगा और फिर नया आरंभ होगा। ब्रह्मांड के रहस्य शायद पूरी तरह कभी ना सुलझें, लेकिन शायद यही इनकी सुंदरता है। खोज जारी रखना, प्रश्न पूछते रहना। विज्ञान हमें तथ्य देता है, अध्यात्म हमें अर्थ देता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब ब्रह्मांड केवल तारे और आकाशगंगाएं नहीं रहता, वो एक